कल तक जो पटाखे नागौर में फूट रहे थे, जो जश्न जयपुर शहीद स्थल पर मनाया गया, वही जश्न आज किरोड़ी के आवास पर नजर आया, जब एसआई 2021 रद्द करने के बाद विकास पिधूड़ी और हजारों छात्र किरोड़ी मीना का धन्यवाद करने पहुंचे। किरोड़ी मीना को सम्मान के साथ पगड़ी पहनाई। फिर क्या था, किरोड़ी मीना भी खुशी से नाच उठे। क्रेडिट की इस लड़ाई में बेशक दो नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हों, पर युवा जानते हैं कि संघर्ष दोनों का ही था। पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से किरोड़ी मीना ने विपक्ष में रहते हुए आवाज उठाई, उसे युवा भुला नहीं सकते। जिस प्रकार से किरोड़ी मीना सबूत लेकर आए, वो कोई भुला नहीं सकता। यही वजह है कि आज युवा जब किरोड़ी मीना के घर पहुंचे तो एक अलग ही नजारा था। बेनीवाल के साथ संघर्ष के दौरान नजर आए विकास पिधोड़ी भी आज नारे लगा रहे थे और तमाम युवा सुर में सुर मिला रहे थे। ये नारे किरोड़ी बाबा के संघर्ष की कहानी को बयां कर रहे थे। बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा साल 2021 में की गई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को रद्द कर दिया। लंबे विवाद के बाद ये फैसला आया, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी मीना लाइव एनडीटीवी पर एक दूसरे से भिड़ गए। अब दोनों नेताओं का कहना है कि वो आहत हुए हैं। वहीं किरोड़ी मीना ने कहा कि वो अदालत के फैसले से बेहद खुश हैं। तो मैंने खुलासा किया था आरपीएससी के मेंबर्स का, जो कोर्ट ने जिनके नाम लिए थे उनका मैंने नाम लिया था, आपको ध्यान हो तो। मैंने 3 चेयरमैन के नाम भी बताए थे, आपको ध्यान होगा। मैंने गोपनीय शाखा से जो पेपर किस व्यक्ति ने दिया और किस मेंबर को दिया, वो 2 गिरफ्तार हो गए, आप लोगों को बताया था। तो बड़ी लंबी बहस के बाद, सारी सुनवाई के बाद अदालत ने जो फैसला किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से इससे खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। और दोबारा परीक्षा होंगी तो करीबन 50% ऐसे लोग जो फर्जी घुस गए थे, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या बनते, वो लोग आउट हो गए और अब सही ढंग से सरकार परीक्षा कराएगी। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले राज्य में 18 में से 17 पेपर लीक हुए। हमने उनका आंदोलन किया, सब इंस्पेक्टर के आंदोलन में गिरफ्तारी भी हुई, हमारी लाठीचार्ज भी हुआ। और उस समय हमने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। उस समय सरकार ने कार्रवाई नहीं की, किंतु भजन लाल जी की सरकार आने के बाद 58 फर्जी सब इंस्पेक्टर जेल में हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर पकड़े गए। और जिस व्यक्ति ने 15 साल तक राजस्थान पर शासन किया, उनके पीएसओ जेल के शिक्षों में हैं। तो कार्रवाई की है। टोटल जो मेरे को पता लगा आंकड़ा, 138 लोग जेल के शिक्षों में हैं। और बहुसंख्यक बेरोजगारों की मांग थी कि पेपर रद्द होना चाहिए। पेपर रद्द हुआ। ये संघर्ष की जीत है, ये सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, इसलिए सत्य जीत गया। तुम उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते वहां जाके, यहीं से सारा मार रहे हो। आपने एसओजी के भी कुछ लोगों का, आज भी मैं बता रहा हूँ, एसओजी के 3 लोग निर्दोषों को फंसाने में, दोषियों को फंसाने में, दोषियों को बचाने में, निर्दोषियों को फंसाने में, अपने मिलने वालों को पेपर पढ़ाने में थे।
जिनके नाम मैंने आपको उस समय बताए थे, और उनका इतना सा हुआ, मोहनलाल पोसवाल को एसओजी से हटा के 12 भेज दिया, पर वो मैं उसको पर्याप्त कार्रवाई नहीं मानता। क्या होना चाहिए इसमें? सरकार का, सरकार आपकी है? सरकार हमारी है ना, जब भी तो कार्रवाई होगी। 58 फर्जी सब इंस्पेक्टर, रिपोर्ट दी थी उसमें आपने लिखा था कि ऐसे जो हमने 400 फर्जी सब इंस्पेक्टर के तो मैंने एसओजी को मैंने कागज दिए थे, पर कैबिनेट सब कमेटी का मैं सदस्य नहीं था, इसलिए क्या एसओजी ने लिख के दिया, क्या कैबिनेट सब कमेटी ने दिया, क्या एडवोकेट जनरल ने दिया, मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि अब परीक्षा रद्द हो गई तो परीक्षा कराई जानी चाहिए। सरकार से, मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा और नए तथ्य एसओजी को दूंगा, जिससे कुछ मगरमच्छ और पकड़े जाए। अच्छा, भी आपको नहीं लगता कि व्यक्तिगत तौर पे कैसे खुश हो गए? व्यक्तिगत तौर पर मैं इसलिए खुश हुआ हूँ कि इसकी शुरुआत आपको जानकारी होगी मैंने की थी, तो मेरा इससे इमोशनल अटैचमेंट हो गया इस मुद्दे से, और उसके कारण मैं व्यक्तिगत रूप से खुश हूँ।